मोदी साहब। लोग और भी नेता भी है, केजरीवाल आया है, बोलता है मैं मुफ्त में पानी बिजली सब दूंगा। कौन केजरीवाल? आप नहीं जानते? कहाँ से आया है? वो तो सब बोलता है कि मैं गुजरात में अब मेरी सरकार बनने वाली है। हम तो नहीं पहचानते उसको। और राहुल गांधी भी बोल रहा है कि मैं सब अब इस बार मेरी सरकार बनेगी। वो तो बच्चों के साथ खेलता है अभी। तो आप किसको पसंद करते हैं अभी? बच्चों को साथ खेलता है, उसको तो पसंद नहीं करते। जिसको जानते नहीं है उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। जो देश के लिए, जो धर्म के लिए काम करता है उसी को ही पसंद करेंगे। क्या छो बेन? बस एकदम मजा में। क्या चाहते हो यहाँ गुजरात में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, 100% बीजेपी। लेकिन केजरीवाल बोल रहा है कि मैं तो यहाँ बहुत अच्छा करने वाला हूँ, इस बार मेरी सरकार बनने वाली है। देखो, कहना बहुत लोगों को बहुत कुछ है, लोग आके कहेंगे। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भारत देश को यहाँ 3 टर्म सीएम पोजीशन पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर थे और भारत देश को इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर किसने दिया? गुजरात ने। तो आपको क्या लगता है जब हमारे पास हमारे ही इतने अच्छे मतलब सत्ता चलाने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई और अगर आके कि मैं इससे अच्छा करूँगा या मतलब ये फ्री दूंगा या मतलब वो वाली गोलियां गुजरात को नहीं चाहिए। बोलते हैं कि मैं बिजली पानी सब कुछ फ्री में बांटने वाला। मैं वही तो कह रही हूँ, गुजराती जो लोग हैं ना, गुजराती कम्युनिटी सारे मतलब छोटा तो छोटा अपना बिजनेस करके भी कर लेते हैं, अपना चलाने वाले हैं, सब खुद कमा के खाने वाले। किसी को यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि गुजराती पीपल आर लुकिंग फॉर फ्री समथिंग। नो, वो बोलते हैं यहाँ का शिक्षण अच्छा नहीं, मैं अच्छी स्कूलें बनाऊंगा। ऑलरेडी जो है उसको क्या करेंगे? और जिसने बनाई है, किसने बनाई है? पॉइंट तो ये है कि इंडिया को इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर दिया है गुजरात ने, तो मुझे नहीं लगता कि वी वांट एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड। हमें किसी और प्रदेश से कोई और इम्पोर्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। वो बोलता है मैंने दिल्ली को बहुत अच्छा बनाया, अभी पंजाब को बना रहा हूँ और गुजरात को भी इससे अच्छा बनाऊंगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं तो दिल्ली गई नहीं हूँ जब से चीफ मिनिस्टर वहाँ है, जो भी कह रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे। मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन मैं दिल्ली गई नहीं हूँ, लेकिन मैं गुजरात में हूँ, मैं अहमदाबाद में हूँ और मैंने यहाँ पर जो विकास हुआ है बीजेपी की सत्ता में वो मैंने रियलाइज़ किया है। मैं यूज़ करती हूँ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जो प्रोवाइड की गई है, तो ये मेरे सामने है। मैं दूसरी कहीं जगह का देख करके या उसके बारे में सोच करके अपना निर्णय चेंज नहीं करना चाहती। वो तो बोलता है कि यहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ है, पर मैं फील कर रही हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। वो बाहर से आकर के बोलेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है हम अपनी भी तो अकल लगाएंगे कि हम जो डेली रूटीन में जितना हम चेंज देखते हैं कि जैसे आज आप देख लो कि जितना फास्ट अभी रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है या ब्रिज जो बन रहे हैं, उस हिसाब से जो फास्ट वर्किंग हो रहा है, जैसे पानी की प्रॉब्लम्स जो जितनी भी थी, नर्मदा का जो पानी जगह जगह इतना तेज़ी से सब जगह घर घर फैलाया जा रहा है, तो वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो सिस्टम को मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑपोजिशन, एंड अगेन आई वांट टू से वी वांट टू हैव स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जिससे ऑपोजिशन पार्टी भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो आई विल विश अदर पार्टी टू बी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी, बट आई वांट टू हैव बीजेपी हियर इन गुजरात, नो अदर पार्टी। वो तो यहाँ के रिक्शा वालों के साथ बैठ के खाना भी खाता है, रिक्शा में घूमता भी है। चाय वालों के साथ नहीं बैठे, वो उनको चाय वाले से नफरत है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, चाय वाला था पास्ट में, तो उनको चाय वाले से नफरत है। हमें तो रिक्शा वाले भी, हम रिक्शा में बैठ के सफर करते, उनको करनी चाहिए थी, लेकिन चाय वाले के उधर क्यों नहीं गए? वो तो मतलब कंट्रोवर्सी, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जो एक पिक्चर खड़ा किया जाता है, आपको भी पता होगा, अगर ऑटो वाले की आप बात करते हो तो जहाँ कहीं भी कैंपेनिंग करने जाते वहाँ सिर्फ ऑटो को सेम टेप होता है, उनका सिखाया जाता है। वह दिल्ली में थे या पंजाब में थे कैंपेनिंग के लिए या उत्तराखंड में कैंपेन के लिए गए थे, तो ऑटो वाले को ही टारगेट किया, ऑटो वाले को सिखा के रखा, तो जो वहाँ का ऑटो वाला जो बोला वही सेम, कोई एक शब्द का चेंज नहीं। तो थोड़ी अपनी अकल लगाते हैं कि वो मतलब वो पहले से उसको रटवाया गया, बाद में उसने अपना वो आप हमारे घर खाना, मतलब ये सब कैंपेनिंग ना लोगों को अपने आप बोल देना चाहिए था, वो नहीं दिखा हमें। जो जैसे मूवी बनती है, पिक्चर बनता है, सीरियल बनती है, तो एक डायरेक्टेड डायलॉग्स थे जो कि उन्होंने ऑटो वाले को सिखाया कि ऐसे ऐसे बोलो,
में सेफ्टी नहीं है, उसको बोलना कि इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें कि जा करके रात को 2 बजे हमारे यहाँ गरबा होता है। नवरात्रि में 9 दिन, इंडिया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान हम रात को 2 बजे गरबा खेल के अपने घर आते, मुझे नहीं लगता कि किसी ने हमें रो करके पूछा भी हो कि कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो हर मामले में सेफ है। उतनी ऐसा नहीं, जनता भी इतनी एक्टिव है, अलर्ट है, और उस वक्त पुलिस की भी इतनी हाजिरी होती है रोड पे जिससे कि लोग सेफ फील करे। पुलिस हैरेस करने के लिए नहीं होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस भी अवेलेबल होती है। अगर कोई तकलीफ में होता है तो दे कैन। मोदी साहब, लोग और भी नेता भी है, केजरीवाल आया है, बोलता है मैं मुफ्त में पानी बिजली सब दूंगा। कौन केजरीवाल? आप नहीं जानते? कहाँ से आया है? वो तो सब बोलता है कि मैं गुजरात में अब मेरी सरकार बनने वाली है। हम तो नहीं पहचानते उसको। और राहुल गांधी भी बोल रहा है कि मैं सब अब इस बार मेरी सरकार बनेगी। वो तो बच्चों के साथ खेलता है अभी। तो आप किसको पसंद करते हैं अभी? बच्चों को साथ खेलता है, उसको तो पसंद नहीं करते। जिसको जानते नहीं है उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। जो देश के लिए, जो धर्म के लिए काम करता है उसी को ही पसंद करेंगे। चलनी नोट पे लक्ष्मी जी और गणपति का फोटो लगवाएंगे। मतलब हमारे भगवान का अपमान करना चाहता है। वो नोट कहाँ चलेगी, किस तरह जाते हैं, किसके हाथों में जाती है? देखो, समझो कि कोई दारू पीने जाता है तो वही नोट लेके जाएगा। मतलब वहाँ तो दारू का ही काम चल रहा है दिल्ली में, तो वो वहाँ से अपना भगवान का फोटो दे के खरीदेगा। मतलब अपने हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कोई बंदा आया है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए जो 20 साल से देख रहे हैं, ये सरकार का काम, इसकी नीतियों का काम, देश विदेशों को जो साथ दे रहे हैं, वो देखने के बाद हम लास्ट में यही सोच सकते हैं कि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ही चाहिए। और किसी को हम जानते नहीं, ना ही पहचानते हैं, नहीं पहचानना चाहते हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। और भी नेता आए गुजरात में अपनी रेवड़ी बांटने के लिए, तो वो भी वो सब फ्री में बांट रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? अब फ्री में जो बांट रहे हैं वो कुछ चाहिए ही नहीं हमको। तो हमको वो चाहिए बस जो भूपेंद्र भाई और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बस। तो सब ऐसा क्या किया है? वो सबके लिए विकास का काम करते हैं, सब जनता को बहुत पसंद, हम बहुत पसंद करते हैं उनको। बस वो कुछ अपने बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ जनता के लिए ही सोचते हैं और जनता का भला ही चाहते हैं वो। केजरीवाल तो यहाँ आ रहा है तो बोलता है कि मैं सब फ्री में दूंगा, बिजली पानी सब कुछ मुफ्त में दूंगा। बस वो तो बातें हैं, कुछ मुफ्त में देते नहीं और कुछ वो बातें ही करते हैं बस सिर्फ। इससे तो और भी शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं है बीजेपी रहेगी वहाँ तक तो कोई छमकला होने, यहाँ कोई रेवड़ी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। पहली बात तो यही है, सबको पता है क्या कुछ मिलने वाला है नहीं। जो दूसरे प्रदेश में किया है उसी तरह गुजरात में करने वाला है, वो ऐसा होने वाला है नहीं। प्रजा भी सब जान पहचानती है उनको कि क्या कर रही है अभी, क्या करने वाली है और आगे क्या होने वाला है, वो सबको पता है। वो तो बोलता है कि बीजेपी आती है तो वो हुल्लड़ करवाती है। नहीं, अभी तक हुआ नहीं। 20 साल से कुछ नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं। बच्चे उल्लड़ का मतलब, बच्चे समझते नहीं, उल्लड़ शब्द बोलते तो बच्चे उल्लड़ का मतलब भी नहीं जानते। अभी जो नई जनरेशन है, पिछले 10 साल 15 साल के पहले में जो पैदा हुए, उनको हुल्लड़ का मीनिंग नहीं पता। ये इसलिए नहीं पता क्योंकि कभी हुआ नहीं है आजकल, जितना पहले होता था। तो पहले कैसे हुल्लड़ होता है, क्या फर्क है? अब पहले की तो आप YouTube पे देखो कैसे होते थे। आप रायपुर में मतलब एक घंटा स्कूल चालू नहीं हुई, स्कूल बंद। क्यों? बोले हुल्लड़ हो गया, बिजनेस बंद 10-10 दिन तक, और आपको धारा लगा दी जाएगी 144, और टायर दूसरी कम्युनिटी वाले आकर के आपके उधर डराने के लिए घर के पास में आकर के जलता हुआ टायर डाल के जाएंगे। तो वो खौफ आजकल है नहीं, इतने सालों से, जब से 20 साल हो गए। ठीक है, बस मजा में। आपका नाम? मुकेश चौहान। मुकेश भाई, आप किस सरकार यहाँ गुजरात में बननी चाहते हो आप? गुजरात में तो डेफिनेटली भाजपा ही चाहिए। जब तक हम जिंदा है तब तक भाजपा रहेगी। और लोग भी आ रहे हैं, बोलते हैं हम अच्छी सरकार चलाएंगे, या हम सरकार बनाने वाले हैं। जहाँ साफ सुथरा है वहाँ वो क्या साफ सुथरा करेगा? गंदगी फैलाएगा, झाड़ू लेके आएगा तो झाड़ू वाला। झाड़ू वाला क्यों? उसका सिंबल ऐसा है तो सबको मगज में वही रहता है कि पूरा कचरा साफ करने ना, कचरा लिपट के पूरा पैसा अपने जेब में करेगा। वो पैसा भी जाएगा, हमारी जेब से ही जाएगा। वो बोलता मैं ये बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा। उसके बाप के घर से पैसा आएगा कि गवर्नमेंट का ही पैसा जाएगा ना? तिजोरी तो गवर्नमेंट की खाली होगी ना। उसका खुद का देता है तो मैं रेडी हूँ, उसको 10 वोट दिलाऊँ मैं। खुद का पैसा देता है सबको।
वो पब्लिक के पैसे से पब्लिक का करता है, उसको खाली सीट चाहिए सभी को। सीट के लिए सब लोग वादे करते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। जब भाजपा होता है वो काम करता है। करप्शन सब जगह पे, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, सब, लेकिन काम होता है भाजपा में। तो बस वही खाली उसको सीट चाहिए और मुफ्त बोलेगा, मुफ्त किसी को नहीं देगा। आपने दिल्ली में देखा होगा पंजाब का क्या हाल है किया उसने, गुजरात का ऐसा का। गुजरात की जनता प्योर गुजराती है, बिजनेस माइंडेड है, सब जानती है और गुजराती को ही पहले प्रीफर करेगी वो। और मोदी ही आएगा, भाजपा ही आएगी। यहाँ किस किस सरकार आपको चाहते हो? भाजपा, भाजपा क्यों? क्योंकि वह सेफ है। रात को लेडीज भी 2 बजे तक बाहर घूम सकती है। केजरीवाल तो मैं और सुरक्षा दूंगा। पहले दिल्ली में तो करे, फिर इधर आए। इधर गुजरात में लेडीज रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फ्रीली घूम सकती है। नवरात्रि में भी कोई जात का कुछ भी नहीं होता, कोई डर नहीं रहता। तो ये लोग दूसरे लोग भी बोलते हैं कि यहाँ गुजरात में लड़कियाँ सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ ही है गुजरात में। नवरात्रि में कोई भी इश्यू हुआ अभी तक गुजरात में? दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, इधर गुजरात में तो नहीं होता। तो आप किस किस तरह चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? भाजपा सरकार ही चाहिए। बीजेपी, भाजपा। कौन कौन आपका नेता है पसंद? भूपेंद्र भाई पटेल। तो भूपेंद्र भाई पटेल ने ऐसा क्या किया तो आप इसको पसंद करते हैं? यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही किया हुआ है। उनके आने से सब कुछ अच्छा ही है। गुजरात में जब से भाजपा की सरकार है तब से शांति है।